डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग मैथ के चैप्टर 4.4 के पार्ट 1 के विषय में जानेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स है उसके विषय में जानते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को जानना है मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं इसके विषय में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है वो है ax² + bx + c = 0। अब इसमें हम लोगों को विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट के विषय में जानना है। तो श्रीधराचार्य नियम के अनुसार होता है x = होता है -b + -√b² - 4ac/2a। अब यहाँ पे जो कड़ी में आप देख रहे हैं कि b² - 4ac उसी को बोलते हैं विविधकर डिस्क्रिमिनेंट। इसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं और d = होता है b² - 4ac। तो अगर b² - 4ac के जगह पे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं तो वहाँ पे d रखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा -b + -√d/2a। अब मूलों की प्रकृति जानने के लिए इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन तो ये होता है कि d का मान 0 से बड़ा हो। तो जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो वो धनात्मक मान आएगा, और जब मान धनात्मक आए तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि d का मान 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट शून्य हो। तो जब d का मान सॉल्व करने पे शून्य आएगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, मतलब दोनों मूल बराबर होंगे। जैसे दोनों x का मान 5 5 या कुछ भी आएगा, इक्वल आएगा। थर्ड कंडीशन है कि d का मान 0 से छोटा हो। जब 0 से छोटा होगा तो वो ऋणात्मक होगा, और जब d का मान ऋणात्मक आता है तो मूल अधिकल्पित होते हैं, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में 4.4 का पहला सवाल में ये कहा जा रहा है कि आप मूलों का प्रकृति बताइए तथा अगर उसका अस्तित्व हो तो मूलों को ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण आप देख पा रहे हैं कि 2x² - 3x + 5 0 है। यहाँ से ABC का मान निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र आप जानते हैं, d = b² - 4ac में ये मान रख देंगे। ये देख रहे हैं -31 आ रहा है, तो मूल अधिकल्पित होंगे, मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस इतना ही करके छोड़ देंगे। फिर से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये दे रहा है कि 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ से ABC का मान निकालेंगे, इस D में रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये 4 चौको 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 3 48, कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 बाहर निकल जाएगा। इधर भी आप 4 चौको 16 3 48, 48 में से 48 गया 0। यहाँ D का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कि मूल वास्तविक और समान होंगे। अब जब मूल वास्तविक और समान होंगे तो उन मूल को ज्ञात करना है, तो श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देंगे। सूत्र होता है -b + -√b², तो उसके जगह पे d लिख देंगे तो d का मान 0 आया। यहाँ पे b का मान -4√3 है, सूत्र में भी माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस d का मान 0 रख देंगे, /2a होता है। अब सॉल्व करेंगे तो इधर वाला जो प्लस माइनस के बाद वाला है वो तो समाप्त हो गया, 0 का वर्गमूल 0 होगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आया 4√3/2 × 3, 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2√3, और 3 को हम लिख दिए √3 × √3, √3 से √3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा x का मान 2/3। तो जब d का मान 0 है तो x के मान समान आएंगे, तो दूसरा भी मूल हो जाएगा 2/3। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा सवाल। जो समीकरण इस प्रकार दिया है, ABC का मान निकाल देंगे और d का मान आ जाएगा 12।
क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अब इसको ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सूत्र रख दिए, तो माइनस बी वाला माइनस है, माइनस सूत्र में भी रहता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान है 12, तो 12 रख दिए अपान 2a, मतलब 2 जा 4। अब इसको कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/4, 2 से 2 काट देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो एक बार प्लस ले लेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 3/2 आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 3/2 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि यदि ये जो द्विघात समीकरण हैं उनके मूल समान हो तो आप के का मान ज्ञात कर दीजिए। समीकरण आप देख पा रहे हैं कि 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 0 है। ABC का मान निकाल लेंगे, मूल समान है तो इसका मतलब कि D का मान 0 होना चाहिए, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ABC का मान रख देंगे इसमें तो k² माइनस जितना आ जाएगा k² इक्वल टू ये 24 हो जाएगा। तो k बराबर कौड़ी में 24 को 4 गुणे 6 ले सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, कौड़ी में 6 तो k का मान आ जाएगा 2√6। इसके बाद इसका दूसरा सवाल है, समीकरण दिया है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज 0। अब मल्टीप्लाई कर दिए के एक्स का तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी मूल समान है तो d का मान 0 होगा, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 रख देंगे। अब ABC मान रखेंगे इसमें ABC का, तो माइनस 2k² माइनस 4k इंटू 6, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, k² इक्वल टू इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस 24k से k कट गया, 4 6 के 24 हो गया, मतलब k बराबर आ गया 6। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिलहाल अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।